वैसे ही है, किसी दूसरी भाषा में कोई लिखा हुआ पत्र हो, आपको पढ़ना नहीं आता, जो पढ़ा लिखा नहीं, संस्कृत नहीं जानता, संस्कृत में लिखा है उसके लिए वो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन उसमें तो लिखा है ना, आप नहीं जानते। तो महाराज शंकर चक्र को देख करके, ये चिन्हों को देख करके देवता लोग समझ गए, सभी धर्मात्मा महात्मा समझ गए कि तो साक्षात ही प्रभु ने कृपा की है और उनका प्राकट हो गया है। अब तो महाराज पृथु महाराज ने जन्म लिया और पृथु महाराज ऐसे पुण्यात्मा धर्मात्मा थे, क्योंकि जब पृथु महाराज सिंहासन पर बैठाल दिया, राजाओं ने तिलक कर दिया, जय जयकार हो गई, लेकिन हालत ये हो गई कि जनता भूखों मरने लगी, पृथ्वी से अन्न पैदा नहीं हो रहा, जल की वृष्टि नहीं हो रही है, सब कुछ गड़बड़ था। पृथु महाराज ने क्रोध किया और कहा, वसुदे तुम वधिष्यामि मच्चासन परान्य मुखी। अरे पृथ्वी वसुधा, तू अन्न को उत्पन्न क्यों नहीं कर रही है, मैं तेरा वध कर दूंगा। गाय का रूप धारण करके आ गई पृथ्वी मैया, बोली महाराज मेरा दोष नहीं है, आप मेरे ऊपर क्रोध ना करें। क्यों? फिर किसानों को, इनको कृषकों को अन्न क्यों नहीं मिल रहा? पृथ्वी तो रत्न गर्भा है, वसुधा रत्न को देने वाली है, सारे रत्न इसी धरती माता में छुपे हैं, इसीलिए तो अपने पन्ना जुगल किशोर में हीरे निकलते हैं, मिट्टी से ही तो आते। ये सोना चांदी हीरा जवाहरात सब कुछ कहाँ से? इसी रत्न गर्भा पृथ्वी से, वसुंधरा से आता है। महाराज पृथ्वी माता ने कहा, वसुंधरा ने, कि महाराज आपके जो पूर्वज हुए, जो बहन महाराज थे, उन्होंने इतना आतंक और अत्याचार किया कि उस वजह से दुखित होकर के पुण्य धर्म किया नहीं, पाप ही पाप अन्य अत्याचार किया, इसलिए पृथ्वी ने अन्न उगाना बंद कर दिया। जब पृथ्वी पर हवन यज्ञ जब तप बंद होते हैं तो पृथ्वी माँ भी अपना जो पोषण करती है हम सबका बंद करना प्रारंभ कर देती है। तो महाराज कहा फिर यज्ञ हो, यज्ञ करिए महाराज, देवता प्रसन्न होंगे, मुझे सुख प्राप्त होगा और अन्न ही अन्न धान्य सब कुछ पैदा होगा। अब तो महाराज 7 अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर दिए पृथु महाराज ने। यज्ञ के बाद यज्ञ होने लगे, निरंतर यज्ञ चलने लगे और बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन हुआ, सुंदर अन्न पचने लगा, सब कुछ धन धान्य बढ़ा। इंद्र को देख करके भय लगने लगा, ये तो लगातार यज्ञ करते जा रहे हैं, 100 यज्ञ कर लेंगे तो ये शतक्रतु हो जाएंगे, इंद्रासन पे न बैठ जाए। कुर्सी वालों को बड़ा डर होता है, कुर्सी का बड़ा चक्कर खतरनाक है, कुर्सी का डर भी बड़ा है, और कुर्सी मिले तो खतरा और नहीं मिले तो खतरा। कुर्सी के चक्कर में लोग लड़ जाते, भिड़ जाते, पारिवारिक रिश्ते खराब हो जाते। कुर्सी ऐसी इतनी खतरनाक है कि उसी के चक्कर में लड़ भिड़ करके और धर्म कर्म सब बंद कर देते लोग। बड़ा 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 खतरा है उस पर। इसलिए इंद्र को जब देखो तब भय लगा रहता, जब देवताओं को लगा रहता तो ये मनुष्यों को तो लगने वाला ही है। जिसकी है उसको डर लग रहा है, जिसकी नहीं है वो पाने के लिए परेशान। तो महाराज और उसका तरीका समझ लो, अपने आप में ले। तो इंद्र जी को लगा कि कहीं हमारा सिंहासन ना चला जाए, तो इंद्र ने क्या किया, घोड़ा ही चुरा लिया। अब जब इंद्र ने बाधा डाली, जैसे ही पृथु महाराज को पता लगा, क्रोध किया। जो ब्राह्मण हवन कर रहे थे बोले महाराज चिंता ना करो। बोले क्या? बोले हम इंद्र को ही स्वाहा करे दे रहे हैं, क्या दिक्कत की बात है? ये सारा संसार देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए इस धरती पर ब्राह्मण ही देव है, क्योंकि उनके अंदर मंत्र है, मंत्रोच्चारण करेंगे देवताओं को आना पड़ेगा।
अब महाराज अब तो ब्राह्मणों ने क्या किया, मंत्रोच्चारण किया, इंद्र को आना पड़ा, पकड़ के बोले बस यज्ञ में इंद्र को करो स्वाहा। डालने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी आ गए, अरे भैया ये क्या कर रहे हो, इंद्र को जल्द स्वाहा कर दोगे, माफ करो। पृथु महाराज को समझाया कि देखो आपको राजपद इंद्रासन तो चाहिए नहीं, महाराज पितामह हमको नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, इंद्र को माफ करो आप। और जैसे ही उन्होंने पितामह की बात को मान लिया, वरिष्ठ हैं, वयोवृद्ध हैं, कहा पितामह आपकी आज्ञा है तो हम मानेंगे। माना कि क्रोध आया, ये युवा शक्ति के लिए भी संदेश है कि आप क्रोधी हैं, किसी कारण से आपके का नुकसान हो गया, कुछ भी है, आप रुष्ट हैं, लेकिन कोई वयोवृद्ध पितामह आपको समझाए तो तुरंत उनकी बात को स्वीकार कर लो। यहाँ पृथु महाराज ने तुरंत जैसा कहा ब्रह्मा जी ने कि आप यज्ञ अब इसको पूर्ण करो और आप क्रोध मत करो, इंद्र को क्षमा कर दो, ठीक है, जैसा पितामह आप कहें। यह जीवन का आदर्श चरित्र, ये शास्त्र सिखाते हैं हमें। और जैसे ही महाराज पृथु महाराज ने बात मानी ब्रह्मा जी की कि नारायण भगवान प्रकट हो गए तुरंत यज्ञ से। क्यों? आपने वयोवृद्ध ब्रह्मा जी की बात मान ली और इंद्र को क्षमा कर दिया। ऐसी दयालुता, ऐसी करुणा पर, आपके इतने सुंदर आचरण पर प्रभु प्रकट हुए और बोले पृथु महाराज वरदान मांग लो। मांगो क्या चाहिए? बोले सरकार आपके दर्शन हो गए, पितामह के हो गए, इतने यज्ञ हो गए, हमारी जनता सब सुखी है, धन धान्य पृथ्वी सब देने लगी, यज्ञ संपन्न हो गए, हमें वैसे जरूरत तो कुछ नहीं, सब कुछ मिल चुका, हम तो पूर्ण तृप्त हैं महाराज। नहीं, अब जब हम आ ही गए हैं तो हम कुछ तो दे के ही जाएंगे आपको। तब महाराज पृथु ने वो मांगा जो आज तक किसी ने नहीं मांगा। बोले महाराज देना ही है तो आप हमें तो 10,000 कान दे दो। 10,000 कर्ण मांगे। क्यों? बोले प्रभु आपके चरित्रों का गुणानुवाद इन 2 कानों से हृदय तृप्त नहीं होता। 10,000 कानों से आपका गुणान सुनना चाहते हैं, कथा सुननी चाहते हैं, इसलिए हमें तो 10,000 कान दो ताकि खूब चकाचक भगवान की कथा को सुने, सत्संग करें। ऐसे महान प्रतापी राजा 10,000 कानों की मांग की। हम लोग महाराज इन 2 कानों को ही, एक पीछे को लगा रहता है, एक थोड़ी देर कथा में लगता है, तब तक वो तो हाथी की तरह ऐसे नहीं घूमते, वरना लोगों के दिखते कि देखो ये गया इधर, वो सूपे की तरह इधर चला गया, हिलते नहीं ना ये, वरना समझ में आ जाता जैसे गाय भैंस के हिलते है ना, तो लोगों के आगे पीछे जाते समझ आ जाता कि कब कहाँ सुन रहा। इसलिए 2 कान दिए हैं भगवान ने, तो 2 तो लगा ही दो। 10,000 कर्ण पृथु महाराज ने मांगे। तो इस प्रकार से पृथु महाराज बड़े ही प्रतापी हुए और वरदान दे करके महाराज चले गए। एक बार पृथु महाराज अपनी प्रजा को बैठाल करके प्रजा का पालन भी करते हैं और उसके साथ साथ जनता को उपदेश भी देते हैं। विद्वान है, सत्संग करते हैं तो वही सत्संग सुनाते हैं। बैठाल करके उपदेश कर रहे थे, उसी समय सनकादिक ऋषि आ गए और सनकादिक ऋषि जब आ चुके तो पृथु महाराज ने कहा प्रभु आपका आना ठीक हुआ, कुछ उपदेश करिए, संत आए तो उनसे सत्संग करो। सत्संग हुआ, उन्होंने सार तत्व जीवन का बताया कि जीवन तो वैसे ही है जैसे यात्रा होती है और इसलिए इस जीवन का मूल तत्व सार यही है कि प्रभु की हम भक्ति करें, क्योंकि प्रभु ने हमें सर्वस्व प्रदान किया है। और जिसने कोई एक टॉफी दे देता है तो कहते हैं थैंक यू, बच्चों को सिखाते बोलो थैंक यू, धन्यवाद बोलना। टॉफी दी है चाचा जी ने, अंकल जी ने, और भगवान ने ये आंखें दी हैं, ये कान दिए हैं, नाक दी, नाक में किसी ने कील पहना दी सोने की तो सबसे ज्यादा प्रिय हो जाएगा वो भैया मामा फूफा जिसने भी दी, उसका एहसान। और जिसने नाक दी उसके बारे में चर्चा ही नहीं। अरे अगर नाक ही ना देते वो तो कील कहाँ पहनते? इसलिए
इसलिए पहले नाक जिसने दी उसका चिंतन, बाद में फिर जिसने हार दे दिया, गला जिसने दिया, अब हार मिला तो हार वाले की तो प्रशंसा है, और जिसने गला दिया उसके बारे में कोई बात नहीं। तो जिसने गला दिया पहले उसको याद करो, तब तो हार पहन पाए, गला ही नहीं होता तो पहनते कहां। तो इसलिए सुंदर उपदेश दिया। सनत कुमार जी ने कहा कि राजन, आपने उपदेश प्राप्त किया, नियम है जब हम उपदेश प्राप्त करें, सत्संग करें तो दक्षिणा देनी चाहिए ब्राह्मण को। बगैर दक्षिणा के हमारा उपदेश फलीभूत नहीं होगा। तो आप हमें दक्षिणा क्या दे रहे हैं? उन्होंने कहा महाराज आप ही मांग लो। बोले मांग नहीं रहे, आप विद्वान हैं, तो विद्वान की कीमत क्या होती है आप स्वयं समझदार हैं, आप ही बता दीजिए राजन क्या देना चाहिए, क्या दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पृथु महाराज क्या दे रहे हैं सनत कुमारों को उपदेश के बदले में। प्राणादारा श्रुता ब्रह्मन् ग्रहाच सपरेक्षदा राज्यं बलं महीकोशो इति सर्वं निवेदितम्। कहते हैं महाराज सबसे पहले यह प्राण आपके चरणों में अर्पण है। जो उपदेश मिला उसके बदले में पहले प्राण, दारा पत्नी, सुता, जो बेटे बेटियां हैं वो, और महाराज सब कुछ, राज्य जितना मेरा राज्य है वो भी आपके चरणों में निवेदित है। जितना मेरा बल है, सैन्य बल है वो दिया, और मही में जितना मेरा कोष है, जितनी मेरी धरती है, सब कुछ अर्पण कर दिया। इति सर्वम निवेदितम, सब कुछ अर्पण है। अब उन्होंने कहा ये सब हमारा हो गया। बोले बिल्कुल सरकार, मैं स्वयं आपका हो गया, अपने भी प्राण आपको अर्पण और सर्वस्व अर्पण हो गया। सनत कुमार बड़े प्रसन्न हुए और कहा राजन ठीक है, हमने स्वीकार किया, अब आदेश करें इस दास के लिए, क्योंकि अब सब कुछ अर्पण है, अब आपके अधीन है। तो कहा अब हमारा आदेश यह है कि जो राज्य सत्ता है इसको भगवत आज्ञानुसार, शास्त्रों के अनुसार आप शासन करिए, बैठिए हमारे प्रतिनिधि बन करके। और सब कुछ इधर शिष्य ने दिया, गुरु ने फूटी कौड़ी ना ली और उठ करके सनत कुमार सोनकादिक ऋषि चले गए। यह होता है गुरु शिष्य का रिश्ता, शिष्य का सर्वस्व अर्पण, और गुरु को फूटी कौड़ी की भी आवश्यकता नहीं, लालसा नहीं। वरना लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। जो लोभी गुरु होते हैं उन्हें लालची चेले मिलते हैं, और बाद में दोनों वहीं जाते हैं जहां गुरु जी वहीं चेले जी। इसलिए बाबा गोस्वामी जी ने भी लिखा, हरे शिष्य धन शोक न हराई, सो गुरु घोर नरक मह परई। जो गुरु शिष्यों का सिर्फ धन लेगा, उनका शोक का हरण नहीं करेगा, अर्थात जिसके अंदर जप तप नहीं होगा, त्याग नहीं होगा, सिर्फ धन का हरण करता रहेगा, वो घोर नरक का गामी होगा। इसलिए याद रखना चाहिए। महाराज पृथु महाराज ने सर्वस्व दे दिया और लिया शिष्य, गुरु जी ने नहीं। इससे लाभ क्या हुआ सुनो। जब पृथु महाराज ने सब कुछ दे दिया और गुरु लेकर नहीं गए, लेकिन यह गुरु का हो गया, तो उन्होंने कहा हमारे प्रतिनिधि बन करके आप शासन चलाइए। तो अब राजा की उस धन में, संपत्ति पर, राज्य पर भोग वृत्ति नहीं होगी। क्यों? कोई दूसरा आपके ऊपर धरोहर रख दे तो वो धरोहर तो आपके पास है, लेकिन उसको आप अपना नहीं मानेंगे, और जब अपना नहीं मानेंगे तो उसको गलत रास्ते पर खर्च नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे? जहाँ जिस व्यक्ति की धरोहर है वो आदेश करेगा। गुरुओं ने आदेश दे दिया सन्मार्ग पर खर्च करना, राजा प्रजा का पालन करना, तो वहीं पर खर्च होगी, भोग वृत्ति में नहीं होगी। ये लाभ होता है।
इसलिए हम आपके पास भी जो कुछ है कहते तो वही है, प्राय पृथु महाराज की तरह हम लोग। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वो 1 रुपया निकाल के आरती में चढ़ा दो। सब कुछ अर्पण तेरा, और देने का नाम आया तो बोले फटा वाला नोट पड़ा था 4 दिन से वो कहीं नहीं चला, वो खोटा सिक्का भगवान की आरती में दो। जब तेरा है तो फिर इस गणना की क्या जरूरत है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य हम कहते भगवान सब कुछ तेरा है। यदि ये मान लेंगे वास्तव में कि भगवान का है तो उस पैसे से फिर हम जहर खरीद के नहीं लाएंगे। जहर खरीदने की हिम्मत नहीं होगी, प्रभु का दिया हुआ है उससे खरीद करके गांजा बीड़ी सिगरेट शराब अपने अतिथि देवो भव देवताओं को नहीं खिलाएंगे। अभक्ष्य पदार्थ खरीद करके नहीं खिलाएंगे, ना खुद खाएंगे, ना नशे में पड़ेंगे। सही कार्य में ही खर्च करेंगे अगर भगवान के धन को मानेंगे, अपनी संपत्ति को। और जब आप मानते हो तो हाँ अपना है, हमने खुद कमाया, हमारा है, हमारी संपत्ति है, हम कहीं खर्च करें, हमारा मन वहीं गड़बड़ी हो जाती है। इस प्रकार से महाराज ये जो संसार है, जगत है, हमें यह विचार करके रहना है कि यहाँ तो रहते हैं, ये धन मिला, दौलत मिली, इसलिए इसका उपयोग करो, इसका दोहन करो, लेकिन शोषण न करो। क्योंकि एक बात याद रखना पड़ेगी कि माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। यहाँ से जाना है और उस घर में जाना पड़ेगा जहां से आए थे, और जब वहां जाओगे तो वहां पूछा जाएगा क्या किए हो, कुछ नहीं। वही स्थितियां होगी, पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़े लिखे, नौकरी की, पेंशन मिली और मर गए, किया क्या जीवन में। तो यदि हम भगवत भक्त हो जाएंगे तो भगवान के भक्त बनने पर प्रभु की अनंत कृपा मिलेगी, धन संपत्ति दौलत सब कुछ मिलेगा, बगैर मांगे मिलेगा। और वैसे तो धन पद जो अर्थ धर्म काम और मोक्ष हैं, ये अर्थ और काम ये दो तो व्यक्ति को प्रारब्ध के अनुसार मिलते ही है, आप चाहें या ना चाहें, बिना मांगे मिलते हैं। जो आपका प्रारब्ध होगा वो आपको मिलके ही रहेगा। आप विचार करें कैसे, जैसे कोई कभी मांगता है, हे भगवान जी, शंकर जी महाराज, हमको 3 दिन बुखार आ जाए, मांगते नहीं? हमें कष्ट हो जाए, कोई मांगता? होता है कष्ट या नहीं बताओ? और होता सबको है, मांगते कभी नहीं, फिर भी होता है। जब मांगते नहीं तो क्यों होता है? क्योंकि वो आपके प्रारब्ध में है और इसलिए वो होकर ही रहेगा। उसको आप चाहें कि ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जो धन आपको प्राप्त होना है वो होके ही रहेगा। तो धन और जो काम है ये तो प्राप्त होना है, जो भी सुख सुविधाएं मिलनी है वो मिलेंगी ही। अब धर्म और मोक्ष के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 है ना, तो 2 तो मिल जाएंगे आपको बगैर कुछ, प्रारब्ध के अनुसार मिलने ही है। वो काम मिलेगा और आपको धन मिलेगा। धर्म और मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और धर्म और मोक्ष के लिए ही ये मनुष्य का जीवन मिला है। तो इसी में आप धर्म कर सकते हैं और इसी देह से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अन्य घोड़े गधे ऊंट सुअर कोई भी नहीं कर सकता। तो इसलिए इसी जीवन में ऐसा प्रयास हो हमारा कि हम धर्म करें, पुण्यात्मा बने।
कब बनेंगे महाराज पुण्यात्मा? सबसे सरल उपाय, सबसे सहज उपाय, बार बार वही बात आएगी। सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, रात, अंधेरा हो, उजाला हो। घर में हम लोग प्रत्येक दिन झाड़ू लगाते ना, कचरा साफ करते हैं, और सुबह भी लगाते, शाम को भी लगाते। इस मन के मंदिर में भी झाड़ू लगनी चाहिए। और जब इस मन मंदिर में झाड़ू लगने लगेगी तो ये मन भी स्वच्छ, जैसे घर साफ स्वच्छ रहता है ऐसे ही इस मन को स्वच्छ बनाना है। तो क्या करना है कि गाए जा भगवान की महिमा, 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 गाए जा। सुबह शाम से मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान, गाए जा, गाए जा, गाए जा। तरह तरह के खेल जगत में दुनिया एक तमाशा है। तरह तरह के खेल जगत में दुनिया एक तमाशा है। तरह तरह के खेल जगत में दुनिया एक तमाशा है। तरह तरह के खेल जगत में दुनिया एक तमाशा है। कहीं गमी है, कहीं खुशी है, आशा और निराशा है। कहीं गमी है, कहीं खुशी है, कहीं निराशा है। चाहे रुलाए, चाहे हंसाए, चाहे रुलाए, चाहे हंसाए, अपना फर्ज निभाए जा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा। समान कहती हैं। चिंता और चिता इस जग में एक समान कहती है। चिंता और चिता इस जग में एक समान कहती है। चिंता और चिता इस जग में एक समान कहती है। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सदा जलाती है। एक जिंदा को एक मुर्दे को सदा ही संग जलाती है। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सदा जलाती है। एक जिंदा को एक मुर्दे को दोनों सदा जला
दुखड़े दिखाए वही दुख को मिटाए, दुखड़े दिखाए तुझको मिटाए, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा गाए जा भगवान की महिमा गाए जा गाए जा गाए जा भगवान की महिमा गाए जा, गाए जा गाए जा भगवान की महिमा गाए जा, गाए जा गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। और इस संसार में जो भी आए हैं तो सदा कोई रहा नहीं। कौन रहा है सदा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। कौन रहा है यहाँ जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। कौन रहा है सदा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। कौन रहा है यहाँ जगत में, किसका यहाँ ठिकाना। बांध ले बाबा बिस्तर अपना, ये तो देश बेगाना है। बांध ले अपना बिस्तर, तो देश बेगाना है। बांध ले बाबा बिस्तर अपना, ये तो देश बेगाना है। बांध ले बाबा अपना बिस्तर, तो देश बेगाना है। दुनिया सराय कोई आए कोई जाए, दुनिया सराय कोई आए जाए, सबको गले लगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा, गाए जा गाए जा भगवान की महिमा गाए जा, गाए जा गाए जा भगवान की महिमा गाए जा, गाए जा गाए जा भगवान की महिमा गाए जा, 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 गाए जा, गाए जा। बोलिए आनंद कंद भगवान।